नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटी में भारत का संविधान हम जो है भाग 4 उसका पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक बार क्लास को शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए पीछे वाला। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितने थे? 36 से 51 तक। तो एक बार जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 43 से 43 में क्या था कि वर्कर्स यानी कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी देना, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इसको ताकि देखिए 43 क्या था? कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी देना सॉरी या न्याय संगत इसको कहते थे। उसके बाद 43 का क्या था? क्या 43 का इसमें क्या था कि जो वर्कर्स होते हैं, कामगार होते हैं, उद्योग प्रबंधन में उनकी भागीदारिता को सुनिश्चित करना, या ठीक है। उसके बाद 44 में था समान सिविल संहिता, ठीक है। हमने पढ़ा था शादी विवाह, शादी तलाक के लिए समान कानून। और ये कहाँ अब तक हमारे यहाँ लागू है? पूरी तरह से नहीं लागू है। और पहला राज्य कौन सा है लागू करने वाला? वो है गोवा, ठीक है। देखिए उसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? क्या था कि 2 था इसमें कि 0 से 6 साल तक के बच्चे का स्वास्थ्य है, ठीक है। और आगे क्या था? 6 से 14 साल तक के बच्चे का क्या है? क्या करेंगे हम? शिक्षा, ठीक है। यानी 0 से, यानी कि जन्म से, 0 का मतलब जन्म है, जन्म से 6 साल तक के जो बच्चा होगा उसमें हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जिसके साथ ही जो है टिक्के लगाए जाते थे, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ड्रॉप लगते हैं, और आंगनवाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी और जो ये टिक्के लगाए जाते हैं, ये आर्टिकल 45 के तहत। ये मेरे ख्याल में हमने यहाँ तक जो है, अब तक जो है यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 46, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं शुरू ताकि ये आपको ध्यान रह जाएगा, या इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 लिख देते हैं यहाँ पे। 4 कितना? 36 से 51, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सॉरी भाई, ऊपर दिख नहीं रहा थोड़ा सा। भाग 4 36 से 51 क्या था? DPSP, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 46 सॉरी, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि SC/ST, क्या? SC/ST का मतलब SC/ST के लिए प्रावधान, मतलब विशेष प्रावधान विशेष लिख देता हूँ। प्रावधान विशेष, ठीक है। या कह सकते हैं हम छूट। वो अलग था जो हमने पढ़ा था पहले, 2000 आर्टिकल 15 भी था और एक और था, ठीक है।
यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य को क्या कहता है कि SC/STs के लिए आप जो है एक स्पेशल उनका जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अलग से, क्या उसके लिए अलग से कोई अलग से जो प्रावधान होंगे, और क्या उनको जो है थोड़ा सा आप छूट दें स्पेशल। ये क्यों बोला गया, क्योंकि समाज में आज भी आप देखते हो कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आज भी जो है पिछड़े हुए, मतलब आज भी जो ST/STs जो है बहुत से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और एक बात और आप देखिए, इसमें क्या कहते हैं, आरक्षण इसमें नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से क्या है, बहुत सी जो डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या है नई नई स्कीमें निकालते हैं, ठीक है, नई नई स्कीमें निकालते हैं, और जैसे अलग से नीचे लिख देते हैं ना, अलग से लिख देते हैं, वो सरकारी नहीं होते, वो मतलब अलग से एक सरकारी तो होते हैं, प्राइवेट वाले भी कर दिया, यानी कि लिमिटेड जो होते हैं वो भी करते हैं स्पेशल। आपने देखा होगा कि SC/STs के लिए या BPL के लिए विशेष छूट है ना, लिख देते हैं नीचे SC/ST के लिए विशेष छूट, समझे बात। और वो किसके तहत होता है, आर्टिकल 46 के तहत, कि आप जो है इनका थोड़ा सा स्पेशल इनके लिए प्रावधान होगा, ताकि ये जो है इनको भी समाज की जो है विचारधारा में बराबर इनको भी किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आता है 47, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार देना। क्या, पोषाहार, यानी कि किसी भी स्टेट अथॉरिटी जो होती है उसको ये कहता है कि आप जो भी आहार देंगे, ठीक है, किसी भी संबंधित में, उसको उसमें क्या होगा, पोषाहार होने, पौष्टिक होना चाहिए वो, ठीक है। क्या मतलब कि पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कुपोषण के बहुत से जो है शिकार आपको मिलते, तो कुपोषण से ग्रस्त बहुत से आपको ग्रामीण में वो मिल जाएंगे। जैसे आंगनवाड़ी में दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए, देना तो उसमें है लेकिन वो पौष्टिक होना चाहिए थोड़ा सा। ये वर्णन किस में है, आर्टिकल 47 में। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पौष्टिक होना चाहिए। उसके बाद जैसे स्कूलों में मिलता है, खाना मिलता है, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पौष्टिक आहार होना चाहिए, ठीक है। आज आपने देखा होगा बहुत सी जगह हॉस्पिटल्स में देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भोजन दिया जाता है वो सरकार द्वारा, यानी कि इसके इसी के तहत तो वो देते हैं, ठीक है। एक अथॉरिटी है ना वो भी, तो यानी कि पौष्टिक होना चाहिए वो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो इसीलिए देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है क्या पता कहाँ का बंदा है, एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे एडमिट है, ठीक है, और चल फिर सकता नहीं, क्या पता पैसे हैं या नहीं है, तो वो भूखा थोड़ी मरेगा। तो उसके लिए मतलब ऐसी जो है स्कीमें, बहुत सी संस्थाएं भी होती हैं जो है खाना पानी जो है ये जो है देती हैं वहाँ पे। और इसके साथ में क्या कहा गया है कि पोषाहार, और इसमें बोला गया है मादक पदार्थ। क्या, मादक पदार्थ देना नहीं, मादक पदार्थ और नशा मुक्ति या नशाखोरी, नशा मुक्ति, नशाखोरी, नशा ही लगा लो सर, ठीक है। यानी मादक पदार्थ और नशा को रोकना, ठीक है। क्या, कि मादक पदार्थ और नशा को रोकना। ये क्यों बोला गया कि आपने देखो बहुत से डिपार्टमेंट में भी सरकारी अस्पताल में दारू पी रहे हैं, ठीक है। और मादक पदार्थ यानी कि देखो आप बहुत से देखा होगा आपने, अब सरकार अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत सी मादक पदार्थ की जो चीज़ें उनसे भी खतरनाक है, जैसे गुटखा। गुटखा आपने देखा होगा, गुटखा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जो खाते हैं ना, वो खा के जब आता थूकते हैं, मतलब वहाँ देख लेना कोई खाना नहीं खाया जाएगा, इतना मतलब गंदा होता है। तो सिर्फ आपको अगर पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गुटखा खाते हैं ना, गुटखा खा के थूकते हैं,
गुटखा खैनी ये वगैरह खा के थूकते हैं, यानी कि जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, सिर्फ उनकी सफाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ईयर 14,000 करोड़ रुपए देती है उनकी सफाई के लिए। बिहार में जाकर देखो आप, यूपी में जाकर देखो, पूरा लाल सड़कें मिलेगी, ठीक है, इतना बुरा हाल है। तो उनकी सफाई के लिए क्या कर किया जाता है, सरकार अपनी तरफ से जो पैसे अलॉट करती है ताकि ये सड़कों को साफ रखा जा सके। लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो नहीं समझते ना। और एक बात देखो, उनको चलाने की कंपनियों को लाइसेंस भी किसने दे रखा है, सरकार ने। तो इस बात को समझो आप। और एक है नशे को रोकना। आपने देखा होगा जगह जगह दबिश होती है नशे की, है ना, बहुत से केमिस्ट पे भी होती है। और पंजाब में देख लो आप, ठीक है, जो टिक्के बेचते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, और बहुत सी चीज़ें, हीरोइन, गांजा, सुल्फा वगैरह, आपने देखा होगा हर जगह। यहाँ फलानी जगह से गांजे वाले को पकड़ा, यहाँ से ये पकड़ा, यहाँ से ये पकड़ा, है ना। तो उनको रोकना, ठीक है। इसमें हम एक वो भी ले सकते हैं, क्या, देखो इसके तहत है ना, एक चीज़ और बंद करें। आपको पता है बिहार में शराब बंद है, शराब बंदी है। वो कैसे क्यों की गई है, मादक पदार्थ यानी कि आर्टिकल 47 के तहत की गई है, ठीक है। हर गवर्नमेंट का अपना ये मतलब उसके अंडर में होती है। वो करना चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं, ना करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेगी नहीं। बहुत सी सरकारें ऐसी होती है, क्यों, क्योंकि रिवेन्यू मोटा आता है उनसे। क्या रिवेन्यू। अब दिल्ली में लगा लो आप, अगर दिल्ली की सरकार कर दे वो तो डूब जाएगी। दिल्ली के तो 80% लोग दारू पी में, मेरे ख्याल से 90% ही होगा। तो क्या है, मादक पदार्थ और नशे को रोकने, इसमें आता है कोरेक्स, जो है ना दवा देखी होगी आपने, नशीली दवाई कोरेक्स होती है। इसमें लगा लो आप शराब, ठीक है। और इसमें पोषाहार, तो चलो पोषित भोजन ही हो गया, ठीक है। पौष्टिक लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पौष्टिक, ठीक है। और ये मादक पदार्थ में क्या, शराब हो गई, नशा भी क्या, कोरेक्स होगी, खांसी वाली आती है ना, पहले आती थी खांसी, उसको लोग है ना नशे के में लेना यूज़ कर दिया। कैसे, उसको क्या करेंगे, जैसे पूरी वो खोली शीशी और नशेड़ी उसको पूरी को पी देंगे और सेट काम बन गया बढ़िया उनका, ठीक है। तो इस कारण से ये दिया गया था। इसमें 47 में क्या कहा गया कि आप पोषित भोजन दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, ठीक है, और नशे को दूर कीजिए, ठीक है। नशे को दूर कीजिए, मादक पदार्थ को दूर कीजिए और पौष्टिक आहार दीजिए। वो बात अलग है, हमारे मादक पदार्थ के तौर पर क्या लग रहा है, शिवरात्रि ने बम बम बोलेगा प्रसाद है नुका, कहेगा बांग दे, बांग का गोटा। चलो देखिए, उसके बाद आता है 48 में क्या कहा गया, कृषि, क्या, कृषि व पशुपालन, क्या कहा गया, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा। आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकारें होती है वो कृषि की बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं, है ना। न्यूज़ जैसे टीवी देखते हैं आप, उसमें ऐड आ जाती है। सरकार क्या करती है, कृषि को प्रमोट कर रही है ना। जो किसान होते हैं उनके लिए स्पेशल क्या, किसान क्रेडिट कार्ड भी जैसे सुविधा देते हैं, ठीक है। आप लोन लेने जाते हो कृषि के यानी कि ज़मीनी तौर पर, उसको क्या है, लोन भी बिल्कुल कम परसेंटेज पे मिलेगा, बिल्कुल कम परसेंटेज पे। आप कृषि के लिए ट्रैक्टर लेने चले जाओ, ठीक है, आपको जो ब्याज लगता है वो बिल्कुल कम लगता है, ठीक है। और जैसे आम गाड़ी लेने जाएंगे ना आप, वो आपको ज़्यादा ब्याज में लगेगा। और ये ट्रैक्टर लेने जाएंगे कृषि के उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा कम आपका ब्याज लगेगा। ट्रैक्टर देखो ना, ट्रैक्टर में जान कितनी होती है ना। एक बस को भी खींच लेगा, बस को फॉर्चूनर खींच लेगा। और कितने का आता है,
5 लाख 6 लाख 5 लाख से शुरू हो जाए और ऊपर कितना तक ले जाओ, ठीक है। और ये देख लो बस हो गई, ट्रक हो गया, ट्रक इतने बड़े बड़े हैवी तक, लेकिन इस पे ब्याज थोड़ा कम लेती है सरकार, ठीक है, कृषि के कारण, ताकि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। उसके बाद है पशुपालन। पशुपालन क्या है कि आप जो है गाय भैंस पालिए, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से क्या करते हैं, वो भी लगाते हैं मैनिफेस्टो जैसे वो होते हैं, पशुपालन मेला भी होता है पशुपालन का, ठीक है। एक मशहूर है एक मेला, तो कौन सा, सोनसर शायद, वो तो घोड़ों का, ठीक है। ये क्या है, पशुपालन, यानी कि गाय भैंस आप जो है इसको जो है बढ़ावा दीजिए पूरा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ावा दीजिए जो गाय भैंस की तरफ वो। और एक है पशुपालन का से फर्क मतलब है जो दुधारू पशु है, कौन से, दुधारू पशु। अब दुधारू में कौन सी आ गई आपकी, गाय भैंस बकरी, ठीक है। और ज़्यादा तो यही है मेनली, गाय भैंस बकरी, ये किस में आ गई, ये पशुपालन में आ जाती हैं, किसमें, पशुपालन में। तो सरकार क्या कहती है, भाई आप इनका जो है वो कीजिए। अब आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी तो हमेशा रही है बीफ के कारण। बीफ कहते हैं जो बड़े जानवर हो जाते हैं उनके मांस को, ज़्यादा तो हमारे यहाँ गाय के कोई कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है पता क्या है, देखो एक है ना, गाय का जो मतलब काटने का जो सिस्टम वो है ना, सिस्टम उसके लिए है ना स्पेशल, एक कसाई ही जिम्मेवार नहीं है। क्या है, कसाई ही जिम्मेवार नहीं है। देखिए एक होता है मान लीजिए यहाँ है कसाई, ठीक है, और यहाँ है गाय, यानी कि मालिक है, मालिक के पास गाय है। एक बात बताइए आप, करोड़पति आदमी गाय पाला है, करोड़पति आदमी तो नहीं पढ़ता, गरीब आदमी पाला है। अब गरीब आदमी एक बात बताइए किसके लिए पाला है, दूध के लिए, ठीक है, ठीक है भाई, दूध के लिए गाय को पालता है। वो क्या करेगा, जब 2-3 बार 4 ब्यात हो जाए ना, गाय के भैंस के किसी के भी 4-5 ब्यात तक होता है सिर्फ, इस ब्यात के बाद उसका दूध बिल्कुल जो है ख़त्म होने की उस पर आ जाए कगार पे, दूध नहीं उतना फिर, ठीक है, हल्का थोड़ा बहुत ही होगा, यानी कि उससे ज़्यादा वो खर्चा मांगने लग जाती है फिर, ठीक है। अब एक बात बताइए, बहुत से तो कहने वाले ये कह देंगे, अब गरीब आदमी का खर्चा 2-4 आदमी हो तो उसका खर्चा चलाना मुश्किल हो जाए, गाय भैंस के लिए वो कहाँ से लेके आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, फिर लोग कहोगे जब लोग दूध दे रही जब लोग तो राखी, उसके बाद कसैया के दे दी, है नहीं। तो एक बात बताओ भाई, मान लो किसी का रोजगार ही ये है पशुपालन है, ठीक है, किसी के पास 5 गाय हैं, सपोज करो 2-4-5 साल 6 साल 10 साल में, ठीक है, उनको जो है ब्यात उनके पूरे हो जाएंगे, दूध देना वो बंद कर देंगे। अब उसको और लेनी पड़ेगी 5 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, तो उन 5 गायों को वो कहाँ से खिलाएगा गरीब आदमी, जिसका दूध बेच के ही गुजारा हो रहा था। आप ये बताओ, इस बात का जवाब दो। बहुत से गाँव में सोफे पे बैठ के है ना, सोफे में एसी में बैठ के ऐसे टीवी का रिमोट बदलते हुए बात बनाना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब जाके देखेंगे ना, ज़मीनी स्तर पर जाके देखेंगे तो वास्तविकता कुछ और होती है, ठीक है, वास्तविकता कुछ और होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाय का भैंस का दूध बेच के जो पैसे आएंगे ना, उनसे सब्जी बनेगी उनके घर में, समझे बात। यानी कि आप ज़मीनी हालात पे कभी जाके देखो ना, तब पता चलता है, ठीक है। और बाद में तो डंड के ठेका आ जाए गोरक्षक वाले, जब तक वो सड़कों पे फिर रही थी ना, जब तक गाय सड़कों पे फिर रही थी, कोई सुध लेनिया नहीं था उसका, कोई सुध लेनिया नहीं था। और जब वो मर जाए या मर गई, या मान लो किसी अपने पैसे के लिए खर्चे के लिए किसी ने वो बेच दी, तो डंड के ठेका बंदूक ठेका ये ठेका आ जाएंगे। तो भाई
पहले भी थोड़ी सूद ले लो ना उनकी। अगर सरकार को इतना ही मतलब गाय से प्रेम है, सपोज कीजिए गाय से एक प्रेम है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा क्या करो, एक मतलब गौशाला टाइप लगा लो आप, ठीक है, ऐसा वो लगा दो, ठीक है। इसका देखना आप भाई, जिसकी भी कोई गाय दूध देना बंद कर गई, ठीक है, तो आप कसाई का ना दो, आप जो है इसमें छोड़ दो, ठीक है, इसमें छोड़ दो, ठीक है, इसमें छोड़ दिया। अब क्या होगा सुनो मेरी, मान लो इसमें 100 गायें हैं, 100 गाय इकट्ठी होगी, ठीक है, बाकी एक जिले से 100 से ज़्यादा हो जाएगी, कितनी, 100 से तो बहुत ज़्यादा, 1000 मान के चलो कम से कम, अगर बड़ा है ये, क्योंकि हर एक तकरीबन कई जगह तो गांव में होती है गौशाला, ठीक है, तो 1000 लगा के चलो गायें हैं, ठीक है। इनका जो चारा आएगा ना, चारे का पैसा सपोज करो वो 1 करोड़ आया, कितना, 1 करोड़, ठीक है। जो इनका प्रधान होगा ना, जो इनका प्रधान होगा वो क्या करेगा, 1 लाख का चारा देगा इनको, कितना, 1 लाख का, थोड़ा थोड़ा कोई थप्पा मारना है क्या, दे दिया जी, खाएगी गाय तो पूछ लो, समझ गए बात। तो एक बात बताओ आप, 10 व्यक्तियों का खाना है और 100 आदमी हम बांटांगे, क्या होगा, कसाई से ज़्यादा 72 मौत होती है यहाँ पे गाय की, क्या, कसाई से ज़्यादा 72 मौत। कसाई तो क्या करेगा, एकदम से काट देगा, मर गई, ठीक है, और यहाँ भूखी रह के मरेंगी। एक वो है ना, एक यहाँ तो वो करवाते हैं जैन धर्म में है ना, संलेखना विधि कहते हैं उसको, क्या, संलेखना विधि। ये संलेखना विधि क्या होती है, जिसको प्राण त्यागने हो ना अपनी, भूखा रह के तब तक मतलब भूखा रहना पड़े, जिसको संलेखना विधि अपनानी हो ना, यानी कि भूखा रहना शुरू कर दो और जब तक प्राण नहीं निकल जाते आपको भूखा रहना है, इसको बोलते हैं संलेखना विधि। और यहाँ पे वही काम होता है, कसाई से 72 मौत होती है। अब ये मालिक है मान लीजिए इसका कोई, ठीक है, वो बेचारा गरीब ही होगा, वो क्या करेगा, 3 पर्सन होते हैं इसमें हमेशा, कितने, 3, देखिए एक यहाँ पे होता है ब्रोकर, देखो कसाई तो घर नहीं जाता, ठीक है, वो तो अपने बूचड़खाना जो बोलते हैं उसको वो खोल कर बैठा, ठीक है, क्या करेगा, मालिक नहीं लेकर जाता उड़ा। अब यूँ तो एक बात कब है भाई, मैं तो घर मैं तो लेकर नहीं आता किसी ने, मेरी तो दुकान में देकर जावा है बारने में, यूँ फिरेगा दर, ठीक है, यूँ तो ले आया, मान ले 1000, मान ले 5,000 के ले आया, ठीक है, 5,000 के ले आया, उरा जैक गया, उरा ही ना देखे, बोला भाई 10,000 में बेच दी, ठीक है, इसने तो अपने प्रॉफिट के लिए कर दिया, ठीक। अब यू बेचारा गरीब कर रहा है कि, एक बात बताओ ना, इसकी मजबूरी आप खुद समझ के देखो, अगर 5 डांगर आपके घर बारने बंद रहे, दूध नहीं दे रहे, तो आप खुद समझ के देखो इस बात ने। और दूसरी बात रही कसाई की, कसाई कह रहा है भाई मैं तो घर नहीं जाता लेने, ठीक है, मेरे तो लेकर ना आओगा कोई, भाई लेकर नहीं आओगा कोई, मैं करता काटूंगा, मानते हो बात है, चलो खैर समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी कहने की बातें हैं, हर सब चीज़ें होती हैं मेजदड़े को, ठीक है। तो दुधारू पशु को वो कर दो। और एक है पशुपालन के तहत, अगर आप जैसे मान लीजिए आपका कारोबार ही यही है, मान लो कोई लिया बेच दिया, कोई भी जैसे गाय भैंस बकरी आप ली 10 ली 20 ली, और आगे जो है जैसे प्रॉफिट हो आपका उसके हिसाब से आगे बेच दी। मान लीजिए आप 50 कोई पशु लेना चाहते हैं, दुधारू पशु, तो एक बैंक है, कौन सा, नाबार्ड, कौन सा, नाबार्ड,
इसको ऐसे लिखा होता है नाबार्ड। ये बैंक है ना स्पेशल होता है इसी के लिए। आप अगर जैसे मान लीजिए 50 पशु लेना चाहते हैं ना, तो आप ये आपको लोन दे देगा इसके लिए, ठीक है। और क्या करेगा, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम ब्याज पर, समझे बात, कौन सा, नाबार्ड। तो इसलिए सरकार कहती है भाई पशु उसको जो है बढ़ावा दो। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है 48 का क, 48 का, इसमें बोलता है, क्या बोल रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण वन्य या वन्य जीव, क्या, वन्य जीव। वन्य जीव मतलब देखिए इसमें क्या बोला, पर्यावरण वन्य और वन्य जीव, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं जितने भी, इनको जो थोड़ा सा आप सुरक्षित रखने की, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, सड़कों के किनारे है ना जो पौधे लगते हैं वो सरकार लगाती है, अपने खर्चे से लगाती है ना। और उसके बाद क्या होता है कि उस पर चारों तरफ उनके जाली लगाती है, लोहे की जाली, ताकि कोई खा ना सके उसको। अब वो जाली लगी तो वो पैसा भी तो लगा ना उसमें, ठीक है। तो वो किसके तहत, यानी कि पर्यावरण वन्य की सुरक्षा, संरक्षण, यहाँ लिख सकते हैं संरक्षण, ठीक है, किसकी, पर्यावरण वन्य और वन्यजीव। वन्यजीव मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कंजर्वेटिव जोन होते हैं, यानी कि जो रिजर्व होते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व, हिरण का, हिरण को संरक्षित करने के लिए, यानी कि वो क्या है, वन्यजीव में आते हैं वो, किसमें, वन्यजीव में, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया हमारा राष्ट्रीय पशु, बहुत से बोलते हैं कि गाय को बना दो राष्ट्रीय पशु, क्या कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। एक बात बता दो, ये गौ रक्षक वाले तो झंडा उठाए खड़े हो हैं कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। अब गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बना देते हैं, गली गली घूम भूखी फिर रही है गाय, हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु भूखा फिर रहा है, वो देखो, समझे बात। दूसरी, कड़ी मर्गी मरी पड़ी रही, कोई नहीं झाड़ियाँ, जीप नहीं हो जाएगा, नहीं अक्ता हो लिया तो सड़क बाँस आ लगी, जमा डांक आ लगी, जीप ठाना होंगे, तो हमारा राष्ट्रीय पशु उम्र पड़ा, कोई नहीं होता। इस करके थोड़ी सी एक फील भी आना चाहिए नहीं दिल में, हाँ भाई हमारा राष्ट्रीय पशु, मान ली यो है हमारा बाघ है, कोई हाथ ला दो हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, एक बार छेड़ कर देखो कोई, समझे, थोड़ा सा मतलब क्या नहीं करा, मेरा बेटा शेर है, तो थोड़ा सा भाव भी आपके अंदर आना चाहिए उसका। इसके बाद है 49, 49 क्या कहता है कि स्मारक, क्या, स्मारक संरक्षण, क्या कहता है, स्मारक संरक्षण। स्मारक का मतलब जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, और ये हमारा है क्या आगरा में ताजमहल, स्मारक इनको बोलते हैं स्मारक, ठीक है। इनकी संरक्षण यानी कि सुरक्षा, इनको सुरक्षित रखना, सहेज के रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हिस्ट्री का जो है ज्ञान हो सके थोड़ा सा। अब वहाँ पे आपने देखा घूमने गए होंगे, पुलिस बैठी रहती है, ठीक है, पुलिस बैठी रहती है, हर चीज़ की चेकिंग क्यों करते हैं वो, उसकी संरक्षण के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किस लिए होता है, आर्टिकल 15 होता है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जैसे कि आप देख सकते हो लोकल उस पे देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट में है एसपी होते हैं, डीसी होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये क्या किसके अंदर आते हैं, ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अफसर, ठीक है, वो किसके आते हैं, कार्यपालिका के तहत।
दूसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर आते हैं जैसे होते हैं सभी जज, जुडिशरी, ठीक है, यानी जज जो होते हैं से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी छोटे डिस्ट्रिक्ट जज लगा लो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब किसके अंदर आते हैं? न्यायपालिका के अंदर, ठीक है। और आपने देखो कार्यपालिका पे है ना दबाव बनाना बड़ा आसान है। क्या? कार्यपालिका पर दबाव बनाना बड़ा आसान है। क्यों? बहुत से तो ये जो है दबाव, इसीलिए दबाव में इसी आते हैं बहुत से तो, क्योंकि दबाव कौन बनाएगा? कौन? राजनीतिक चेहरा ही बनाएगा ना कोई। और राजनीतिक चेहरे अगर ये उनके साथ एक कोलैबोरेट करके नहीं चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? प्रमोशन में दिक्कत आएगी, ठीक है, दिन प्रतिदिन जो है ट्रांसफ़र होंगे उनके, तो मतलब इसीलिए इन पे थोड़ा दबाव रहता है। जज साहब पे दबाव बना के देखो ना कोई, समझे? यानी कि जज साहब पे दबाव नहीं चलता किसी का, है ना। क्या कर देखो एक बार कोई, अगर जी मैं फलाना हूँ हैं, इतने बड़े बड़े भीतर पड़े, एक बार जज साहब क्या कर देखो, यानी कि न्यायपालिका पे जो है दबाव नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए आर्टिकल 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल शांति बनाए रखना। यानी कि आपको ऐसा भाव रखना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, अशांति का भाव ना फैले कभी भी। कोई भी ऐसा आप कोई भी नीतियाँ बनाते हो, कोई भी आप रूल्स बनाते हो, उसमें क्या है? इंटरनेशनल शांति, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर कोई भी हमारा जैसे पड़ोसी देश है कोई भी, उसको ऐसा कोई उनके यानी कि खिलाफ लगा लो या उनका नाम लगा लो, कई बार जैसे किसी उसमें ले लेते हैं, तो ऐसा भाव ना हो कभी कि जो है इंटरनेशनल तौर पर जो है अशांति का कोई भाव फैले, ठीक है। ये जो है, और ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC/STs के लिए कुछ विशेष तौर पर प्रावधान होने चाहिए, ठीक है, या कुछ विशेष छूट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी जो है थोड़ा मौका मिलना चाहिए, किसमें? समाज की विचारधारा जो है, ठीक है, विचारधारा में भागीदारिता बनाने का, या एक स्तर पर उनको भी आने के लिए। दूसरा पोषाहार, ठीक है, पोषाहार देना और मादक पदार्थ, नशे को रोकना। पोषाहार मतलब पौष्टिक भोजन आप दें, किसी को भी दें, तो जैसे अपने भी किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद मादक पदार्थ, यानी कि शराबबंदी वगैरह लगा दीजिए आप, या और नशा को रोकना। एक आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो ये होता है ना पोषाहार, ठीक है, क्या होता है? हाँ, पोषाहार, इसमें क्या होगा? तो बहुत से आप देखोगे ना, एक टीमें आती हैं चेकिंग वाली टीमें आ गई। जैसे होली दिवाली के करीब मिठाइयों वाले दुकान हुआ, उन पर तकरीबन जगह छापे पड़ जाए, है ना। वो किस तौर पर पड़ा? इसमें, यानी कि सरकार जो है, सरकार ने क्या बोला भाई, कोई भी है आपको पौष्टिक आहार देना होगा। उसमें क्या हुआ? होली दिवाली पर तकरीबन जो है मिठाई उसकी चला है 2 नंबर की, यानी कि मिलावटी चला है। तो क्या करेंगे? जब ऊपर लगेगा नहीं भाई हाँ फलानी टीम है चेकिंग करने वाली, तुरंत शटर करेंगे नीचे और गोली, है ना। क्यों? तो इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है। और एक वो होता है, देखिए FSSAI, ये होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या?
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये क्या करता है, कोई भी आप जैसे खाने का कोई भी बंद पैकेट सामान लेके आओगे ना, कौन सा बंद पैकेट, खुले में नहीं, खुले में तो वो होती हैं टीमें जो छापा मारती हैं, खुला जो खाना बनाते हैं, वो देख लेना कभी किसी कोई मशहूर समोसे वाला का छापा मार देगी हैं। और ये क्या करती हैं FSSAI, आपने कोई भी खाने का पैकेट लेके आओगे ना जो बंद पैकेट हो, उसके पीछे देखना एक लिखा होता है FSSAI, वो होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि ये एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से उस कंपनी ने जो है उसकी परमिशन ऑथेंटिफिकेशन करवाया हुआ है कि ये जो है आपके हर एक मानदंडों पर पूरा खरा उतर रहा है। ठीक है, ये होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद तक कृषि यानी कि कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसमें स्कीम्स होती हैं, सब्सिडीज होती हैं। सब्सिडी आपने देखा होगा हर एक जगह, बिजली उनको सस्ता मिलता है, बिजली पानी। ठीक है, खेती के लिए कृषि यानी ट्रैक्टर लेते हैं उसमें थोड़ी छूट मिलती है। उसके बाद पशुपालन यानी कि दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना। ठीक है, नू देखा नू का पशुपालन, कुत्ते पाले खड़े हो, तो इसमें क्या पाले खड़ा, दुधारू पशु। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण वन्य यानी पेड़ पौधे, जैसे आप सड़कों के चारों किनारे लगे होते हैं, जालियाँ लगी होती है उनके आसपास में। ठीक है, सरकारी पौधे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे ना, वो होते हैं क्या सफ़ेदे मोटे मोटे, उनको छील के है ना उन पर नंबरिंग लिख देते हैं, है ना, नंबरिंग लिख देते हैं और क्या कहते हैं, ये सरकारी पौधा है। ठीक है, यानी कि वो क्या, ये सरकारी पौधा। ठीक है, उसकी सुरक्षा वो करेंगे। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, क्या है, वन्य जीव संरक्षण। जैसे आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व होते हैं, बहुत सी टाइगर को करते हैं, हिरण को करते हैं। ठीक है, ये उनको करते हैं। फिर स्मारक, जैसे लाल किला हो गया, और ये आपका कुतुब मीनार हो गया, और ये कौन सा ताजमहल होगी, ये इनकी संरक्षण बनाए रखना। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर देना, यानी आर्टिकल 15 और न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना। अलग अलग रखने का मतलब क्या है, अगर देखो अलग अलग अगर नहीं करेंगे, अगर एक हुआ अगर दोनों, तो एक बात बताओ, मान लो एसपी का मतलब पुलिस है, पुलिस पकड़ेगी किसी को और जज के अंडर में गया, अब एसपी को तो फ़ोन करवा देगा कोई ना कोई मंत्री कर देगा, कोई कर देगा। और अगर ये इनका इकट्ठे हुए हैं अगर, तो जज साहब को फ़ोन नहीं करता कोई, भाई फलाना बंदा पकड़ा है, रान लग रहा, बेल दे दो बैर की बैर, है ना। तो इसीलिए इनको अलग रखा गया। पुलिस का काम पुलिस करेगी, उसके बाद जज का काम जज के अंडर बांध देगी, किसी का कोई बस नहीं चलता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज आपने देखा होगा कई बार प्रधानमंत्री तक को भी जो है अपनी भाषा में कहते हैं फटकार लगा देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना केंद्र को फटकार, भाई केंद्र का अध्यक्ष है कौन, हमारे प्रधानमंत्री साहब तो हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी जो है ऐसी बात या कुछ भी ऐसा ना करे कि इंटरनेशनल तौर पर अशांति फैले या शांति को बनाए रखना। किसको, शांति को बनाए रखना। तो ये हमने आज जो है समाप्त हो गए हमारे 51। ठीक है, तो एक बार अगर आप कहते हैं तो 36 से 51 तक एक बार मोटा सा सारे दोहरा लेते हैं। ठीक है, या कल करें, तो ये तो हमने दोहरा लिया आज वाले, चलो ठीक है कल देखते हैं। बाकी आज हमारा जो है भाग 4 भी खत्म हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।